हेलो। आज मैं आप सबके लिए टॉपिक लेके आई हूँ एडगार देगा का। एडगार देगा जी हैं जो एक प्रभाववादी चित्रकार हैं और एक मूर्तिकार भी हैं। आज एडगार देगा जी का आपके लिए के बारे में आपको समझाऊंगी विस्तार पूर्वक, जो इस प्रकार है। देखो, जो एडगार देगा जी का समय काल है वो है 1834 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक। 1834 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक। अब एडगार देगा जी के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि देगा का जन्म 19 जुलाई 1834 ईस्वी को पेरिस के फ्रांस में हुआ। जो देगा जी थे उनका जन्म 19 जुलाई 1834 ईस्वी को पेरिस या फ्रांस में हुआ था। और ये देगा जी जन्मत ही अमीर थे, जिनका जन्म एक सधन परिवार में हुआ था और इनके पिता एक बैंकर भी थे। इनके पिता एक बैंकर थे और एडगार देगा को वो इसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे, लेकिन बचपन से ही इनकी रुचि रेखा चित्र बनाने में और थी, और इसलिए इनके पिता ने इनको अनुमति दे दी और ये अंग्र के शिष्य बन गए। और ये एक लुई लामोत की चित्रशाला थी, उसमें अंग्र के साथ चले गए और अंग्र के शिष्य भी रहे। ये अंग्र के शिष्य थे और एक जो चित्रशाला थी लुई लामोत, उसमें ये चित्रशाला के लिए उसमें चले गए थे और इनके पिता ने इनको इजाज़त दे दी थी, क्योंकि ये बचपन से ही रेखा चित्र बनाया करते थे। देगा एक श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार थे। इन्होंने आरंभ में अपने व्यक्ति चित्र बनाए थे। इन्होंने जो व्यक्ति चित्र बनाए थे वो अपने मनोभाव से बनाए थे, आंतरिक गुणों से बनाए थे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 देगा एक श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार थे। ये तो बता ही दिया है मैंने आपको। जो इन्होंने व्यक्ति चित्रकारी की थी, इन्होंने अपने आंतरिक भावों से चित्रकारी की थी, मनोभाव स्वभाव से चित्रकारी की थी। और जो इनके आरंभिक चित्र थे वो व्यक्ति चित्रकार ही रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र बनाने से पहले देगा जी देखो नृत्य ग्रहों, नाटक ग्रहों जैसे चित्र योग्य स्थानों पर जाकर सूक्ष्म निरीक्षण करके अभ्यास चित्र बनाते थे। देखो, जब ये चित्र बनाते थे देगा जी, तब वो निरीक्षण के लिए जाते थे। जैसे नृत्य ग्रहों में जाते थे, नाटक ग्रहों में जाते थे, वेश्या ग्रहों में भी जाते थे ये, और उन स्थानों पर जाकर निरीक्षण करते थे और वहाँ पर अभ्यास भी करते थे। तत्पश्चात ये चित्र बनाते थे। जो उनके आरंभिक चित्र हैं वो तेल रंगों में बनाए गए हैं। देखो, जो उनके आरंभिक चित्र थे वो तेल रंगों में बनाए गए, तेल रंगों में बनाए गए। लेकिन इन्होंने जो बाद में जो चित्र बनाए थे वो खड़िया से भी, रंगीन खड़िया से काम बनाए थे। जो ये चित्र बनाए थे रंगीन खड़िया से वो 1890 के बाद ही बनाए थे। ये क्या करते थे, ये जब खड़िया से रंगांकन करते थे, पहले उस खड़िया को भाप में मुलायम बनाते थे। जब उस खड़िया से, रंगीन खड़ियाओं से ये चित्र बनाते थे, जब उस खड़िया को ये भाप से मुलायम बनाते थे, जिससे क्या होता था कि जो खड़ियाओं से रेखाएं बनाई जाती थी वो कोमल बने। इसलिए ये इनकी जो रेखा चित्र हैं, खड़ियों से रेखा चित्र बनाए थे, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं।
अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8, देगा के चित्र। देखो जो देगा के चित्र हैं जो रेखांकन शैली में बनाए हुए हैं, मेनका का चित्र, मेनका का व्यक्ति चित्र, माने का व्यक्ति चित्र है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि माने का व्यक्ति चित्र किसने बनाया, तो माने का व्यक्ति चित्र देगा ने बनाया। और एक और चित्र है, घोड़े पर सवार महिला है, जलपान ग्रह की गायिकाएं हैं। ये जो चित्र बने हैं वो रेखांकन शैली में बने हुए हैं। और ये चित्र जो ये चित्र बने हुए हैं रेखांकन शैली, ये आरंभिक चित्र है उनके, देगा जी के ये आरंभिक चित्र हैं। और जो देखो ये जो इनके चित्रों के विषय रहे थे वो विषय थे शहरी जीवन के दृश्य रहे थे। विषय इनके चित्रों के विषय जलपान ग्रहों, नाटक ग्रहों, नृत्यों ग्रहों, घुड़दौड़ के मैदानों, दुकानों, बगीचों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के ग्रहों, बैठकों में पाए जाते थे। देखो जो इनको ये जो चित्रों के विषय रहे थे वो जलपान ग्रहों, नाटक ग्रहों, नृत्य ग्रहों, घुड़दौड़ों के मैदानों, दुकानों, बगीचों, ये इनके चित्रों के विषय रहे थे। एक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो इस प्रकार है, देगा के चित्रों पर जापानी छापा चित्र अत्यधिक प्रभाव है। देखो जो देगा ने चित्र बनाए थे उनके चित्रों पर जापानी छाप बताई जाती है। देगा ने जो चित्र बनाए थे उनके चित्रों पर जापानी छाप बताई जाती है। जापानी चित्र में जो जापानी छापा चित्र बनाए थे उनमें वो तेल चित्र भी बनाए थे, पेस्टल रंगों के भी चित्र बनाए थे जो स्वतंत्रता से प्रयोग किए, और रंगीन खड़िया से भी चित्र बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 10, घुड़दौड़ के मैदान का चित्र। देखो ये क्वेश्चन आ गया, घुड़दौड़ के मैदान का चित्र। जो ये चित्र है घुड़दौड़ के मैदान का चित्र, ये देगा जी का प्रसिद्ध चित्र है, घुड़दौड़ के मैदान का चित्र। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें देखो ये घुड़दौड़ के मैदान का चित्र है, इसमें क्या हुआ है, जो घोड़ों की आकृतियां हैं, ये जो चित्र है वो छाया चित्रकार के रूप में है, जिसको क्या है दृश्य जिसको क्या है ये जो घुड़दौड़ों के मैदान चित्र है वो एक दृश्य चित्र है। क्वेश्चन नंबर 11, देगा ने अपनी प्रिय प्रभाववादी शिष्य। देखो एक देगा की जो एक प्रभाववादी शिष्या थी वो थी मैरी कैसेट। मैरी कैसेट को उन्होंने जो प्रभाववाद की प्रदर्शनी लगी थी उसमें मैरी कैसेट को बुलाया था देगा जी ने। ये इनकी प्रिय शिष्य थी। जो ये मैरी कैसेट थी इनकी जो बहुत ही प्रिय शिष्य थी, और इन्होंने जो प्रभाववाद की एक प्रदर्शनी लगी थी उसमें इनको बुलाया भी था। और इनको निमंत्रित भी किया था। और ये जो मैरी कैसेट थी वो प्रभाववाद में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला थी। देखो जो ये मैरी कैसेट थी वो प्रभाववाद में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला थी। जो ये मैरी कैसेट थी जो प्रभाववादी प्रदर्शनी लगी थी तो देगा ने इनको आमंत्रित किया और ये आई भी,
और जो इनमें ये इन्होंने भाग लिया, तो इससे ये प्रभाववाद की भाग लेने वाली ये प्रथम महिला थी मैरी कैसेट। आगे बढ़ते हुए देगा के चित्र। देगा के चित्र जो इस प्रकार हैं, देखिए। डियोगो मार्तेली एक चित्र है इनका, डियोगो मार्तेली, जो एक माने का चित्र है एमिल जोला। इन्होंने जो देगा जी ने अपना एक चित्र बनाया है डियोगो मार्तेली, और जो माने का चित्र है एमिल जोला। और डियोगो मार्तेली की तुलना जो माने का चित्र एमिल जोला से की जाती है। जैसे कि उन्होंने माने ने अपना चित्र एमिल जोला बनाया है, वो चित्र ऐसा लग रहा है जैसे खींचा जा रहा है, जबकि देगा ने ये चित्र मार्तेल पूर्ण सुभाग मुद्रा लिए हुए किया है। जैसे कि उनका आसपास कोई ध्यान नहीं है, ऐसे ये चित्र किया है, मूर्ति का आसपास कोई ध्यान नहीं है। और एक और बात है कि देगा प्रभाववादी होते हुए भी ये प्रभाववाद शब्द से घृणा करते थे। देगा ने भले ही प्रभाववाद में कार्य किया, प्रभाववाद प्रदर्शनियों में भाग लिया, लेकिन ये प्रभाववादी शब्द से घृणा करते थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रभाववादी शब्द से घृणा कौन करते थे, तो ये एडगार देगा जी थे जो प्रभाववादी शब्द से घृणा करते थे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13, देखो। 1879 ईस्वी में इन्होंने लड़ाई की, विद्रोह किया, और जो इसकी चतुर्थी प्रदर्शनी लगी थी प्रभाववादी की ग्रुप की, ये चौथी प्रदर्शनी लगी थी 1889 ईस्वी में। तो इन्होंने क्या, विद्रोह करके विज्ञापन से ये प्रभाववादी शब्द को हटवा दिया। देगा जी ने जब प्रभाववादी की प्रदर्शनी, चौथी प्रदर्शनी लगी थी 1889 ईस्वी में, वो 1879 ईस्वी में, तो इन्होंने प्रभाववादी शब्द को हटवा दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो। देगा के चित्र में आपको बता रही हूँ, जो इस प्रकार है। जो इन्होंने शास्त्रीवादी कला के गुण के रूपों में, भले ये प्रभाववादी थे, लेकिन जो चित्र बनाए हैं इन्होंने, इनमें शास्त्रीवादी कला का रूप दर्शन है, जो इस प्रकार है। और इनकी महानता का आधार है ये चित्र, तो है रुई का बाजार, और ऑर्लिन्स, बेलिल परिवार। ये 3 चित्र हैं जिन्होंने शास्त्रीवादी के रूप दर्शन में बनाए हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं, रुई का बाजार, ऑर्लिन्स और बेलिल परिवार। ये देगा जी के बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं। और एक और है, इन्होंने अपनी भाभी का एक चित्र बनाया था, जो एस्टेल म्यूसो का व्यक्ति, जो इनकी भाभी लगती थी, एस्टेल म्यूसो, इन्होंने अपनी भाभी का एक व्यक्ति चित्र बनाया।
एस्टेल म्यूसो। और ये भी है कि ये व्यक्ति चित्रकला के व्यवसाय से जो देगा जी घृणा करते थे, लेकिन उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों के चित्र, व्यक्ति चित्र भी बनाए थे एवं आत्मचित्र भी बनाए थे। और अपनी भाभी एस्टेल म्यूसो के व्यक्ति चित्र बनाया, बता ही दिया है आपको। इन्होंने अपनी भाभी एस्टेल म्यूसो का एक व्यक्ति चित्र बनाया था। जो इन्होंने अपनी भाभी एस्टेल म्यूसो का व्यक्ति चित्र बनाया है, इनके चेहरे पर दृष्टिक्षीणता और समर्पण का भाव प्रदर्शित किया है। क्वेश्चन नंबर 16, युवती का शीर्ष। देखो, इनका एक चित्र है युवती का शीर्ष और आत्मचित्र। ये जो दो चित्र हैं वो 1875 के पश्चात बनाए थे। और एक और है धोबिनों व नर्तकियों के चित्र। ये जो चित्र हैं चारों, ये मानवतावादियों के विचारों के प्रमाण हैं। इन्होंने ये युवती का शीर्ष, आत्मचित्र और धोबिनों व नर्तकियों के चित्र बनाए हैं। ये उनके मानवतावादी विचारों के परिणाम हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है, देगा एक उत्कृष्ट मूर्तिकार भी थे। देखो, देगा एक चित्रकार के साथ साथ एक मूर्तिकार भी थे। जो इन्होंने मूर्ति में काम किया था वो इस प्रकार है, इनकी दृष्टि कमज़ोर हो गई थी। जब इन्होंने मूर्तिकला में भाग लिया तब क्या हुआ, इनकी दृष्टि कमज़ोर हो गई थी और इन्होंने चित्रों से हटाकर अपना ध्यान मूर्तियों में लिया, मूर्तियों पर, मूर्तिकला पर केंद्रित किया और कई उत्कृष्ट मूर्तियां भी बनाई, जिसमें है तरुण नर्तकी, क्वेश्चन नंबर, हाँ, जिसमें है तरुण नर्तकी, दौड़ने वाला घोड़ा। ये जो तरुण नर्तकी है, दौड़ने वाला घोड़ा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध इनकी मूर्तियां हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है, तरुण की नर्तकी, दौड़ने वाला घोड़ा। और जो इनकी दृष्टि कमज़ोर हो गई थी तो उन्होंने अपना चित्रकारी से ध्यान हटाकर मूर्ति कला में लगाया। और इनके जो मूर्ति कला, इनकी जो बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तियाँ बनाई थी, जो है तरुण नर्तकी, दौड़ने वाला घोड़ा। और इनकी जो मूर्ति कला के बारे में जो रेनवार जी हैं उन्होंने कहा भी था कि इन देगा जी के बारे में कि उनको मैं उनको पहला मूर्तिकार मानता हूँ। देगा जी को मैं पहला मूर्तिकार मानता हूँ। ये रेनवार जी ने देगा जी के बारे में बोला था। क्वेश्चन नंबर 19, देगा अपने चित्रों को भेजना लिख गया है, इसकी जगह पे बेचना है। देगा अपने चित्रों को बेचना नहीं चाहते थे। देगा अपने चित्रों को बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन जो इनके एक चचेरे भाई थे, उनकी परिस्थिति खराब थी, तो उनकी सहायता के लिए, आर्थिक सहायता के लिए इनको 1876 के बाद इनको ये अपना विवश होकर अपने कुछ जो चित्र थे वो बेचने भी पड़े थे। और 1917 ईस्वी में देगा जी की मृत्यु भी हो गई थी। 1917 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में इन्होंने अपने कुछ चित्र बेचे थे, जो अपने चचेरे भाई की आर्थिक व्यवस्था खराब होने पर के कारण इन्होंने अपने चित्र बेचे। जो और कुछ देगा के चित्रों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। दी मॉर्निंग बाथ, ये दो मॉर्निंग बाथ है वो 1883 ईस्वी का है, जो पेस्टल रंग तकनीकी से बनाया गया है। दी मॉर्निंग बाथ 1883 ईस्वी का है,
जो पेस्टल रंग तकनीकी से बनाया गया है। ये देगा जी का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। क्वेश्चन नंबर 21। देखो, जो देगा ने नृत्य गृह में बनाए थे वो बैलों के नृत्यों के लिए ये देगा जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और ये बैलों के चित्रकार के बारे में के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने कैफे तथा बैल नृत्यों के सर्वाधिक चित्र बनाए थे। बैलों नृत्यों के चित्र बनाए थे और ये बैले चित्रकार भी कहे जाते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा सर्वाधिक चित्र बनाए थे। ये तो मैंने क्वेश्चन 22 आपको पहले ही बता दिया है कि रेनवार जी ने बोला था कि रेनवार जी इनको पहला मूर्तिकार मानते थे। और क्वेश्चन नंबर 23। 1917 में करीब इनकी अंधे हो गए थे देगा जी, तो 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और देगा जी के बारे में मैंने आपको पूरा वीडियो बता दिया है, विस्तार पूर्वक समझा दिया है। ये टॉपिक यहीं पर देगा जी के बारे में जो ये वीडियो बताया था, ये टॉपिक सारा बताया था, ये यहीं पर ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।